फवाद साहब भी बड़े अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया हमाद साहब ने कि जो भूख है, जब तक ये रहोगी किसी को, भूख तो इंसानी तहजीब के जो आदाब है वो भी भुला देती है, और हम हमेशा कहते हैं कि तो इंसानी खुददारी की भी पसलियाँ तोड़ देती है। ऐसी सूरत हाल में जब हुकूमत की क्या जिम्मेदारी रह जाती है कि वो किस तरीके से आवाम के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैं चूँकि आपका स्पेशलिस्ट टॉपिक जो है उसके ऊपर आऊँगा कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करे, कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स आपके पास कोई सी सजेशंस हों कि वो बच्चों का जो हमारे उनके बड़े हैं उनका पेट भरा और वो अफोर्ड भी कर सके उन चीज़ों को। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें बड़ा रेलेवेंट है ये वाली चीज़। अभी जो कर्जा स्कीम आई है ना, इसके दो बड़े अहम पॉइंट्स हैं कि पहले पूरे साल में आपको कुछ पे नहीं करना, राइट। उसमें आप कर्जा लेंगे, आपको काम करना है, अगले साल से ऑनवर्ड्स आप उसको वापस करना शुरू करेंगे हुकूमत को। मैं चंद दिन पहले एक रिसर्च पढ़ रहा था स्टीवन कॉर्लियोन की, जिन्होंने इस चीज़ पे वो रिसर्च की हुई है कि वाई ज्यूज़ आर स्मार्ट, और वो दुनिया का 80% सरमाया होल्ड करके रखे हुए हैं। जिस बड़ी इंडस्ट्री का नाम लें, किसी ना किसी उनमें से किसी की होगी। हालांकि 9 करोड़ है वो पूरी दुनिया में, और छाए हुए हैं 9 करोड़ लोग पूरी दुनिया में। उसकी वजह है उस्मान, उसने रिसर्च में दिया हुआ है कि जो पैदाइश से लेके अगली उम्र तक, टीन एज तक खास तौर पे, पैदाइश में उनकी माँ, पैदाइश से पहले उनकी मदर जो ज्यू है वो मैथमेटिक्स के सवाल हल करती है, और बोल बोल के करती है ताकि बेबी सुनता रहे, एज लॉन्ग एज द चाइल्ड इज इन मदर्स वॉम्ब, वो सुनता रहे। अच्छा, वो बड़े होते हैं तो उनके आपस में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनकी वो खुराक का खास ख्याल रखते हैं कि मछली का गोश्त खाना है जो दिमाग की नशोनुमा करता है, मछली का सर का हिस्सा नहीं खाना क्योंकि ये ख़राब होता है। इस हद तक रिसर्च है उनकी। और उन्होंने जितना भी काम किया है, MBA की डिग्री ज्यूज़ को अपनी दरसगाह से नहीं मिलती जब तक वो 1 मिलियन, आई रिपीट, $1 मिलियन का रेवेन्यू शो नहीं करते। उनको बॉस बनाना सिखाया जाता है दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए। और हमारे यहाँ जो पैदा किए जा रहे हैं गालिबन वो नौकर पैदा किए। सर, मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, MBA के मैं लेक्चर्स देता हूँ, लेक्चर से बाहर आता हूँ, 200% ये होता है उस्मान, लोग CVs देते हैं, कहीं पे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। MBA के बच्चे नौकरी तलाश कर रहे हैं, हालांकि उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहिए। तो इसमें ये जो मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका में भी, कैलिफोर्निया में और न्यूयॉर्क में ज्यूज़ के ऐसे इदारे हैं जो बगैर किसी उसके कर्जे के, जो इंटरेस्ट के, अपने लोगों को कर्जे देते हैं, और वो रिफंड नहीं उनको करने की ज़रूरत होती जब तक कि वो खुद वापस नहीं आ जाते उस पोजीशन में। तो अगर हमारे नौजवान ये वाला काम करें, इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं, तो वो इसको कर सकते हैं। बुनियादी ज़रूरत ये है, 82% ऑफ द बिज़नेस जो है ना उस्मान, वो फेल हो जाते हैं पहले 18 महीनों में। जी हाँ, इसलिए कि उनका बिजनेस प्लान मुकम्मल नहीं होती। तो वो प्रॉपर प्लानिंग करके कि किस चीज़ की ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, मार्केट को किस की ज़रूरत है। पाकिस्तान में तो अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप वो बनाएं, ये लोन लें, आपको 1 साल तक कुछ रिफंड नहीं करना। अल्लाह ताला का सिस्टम बड़ा ट्रांसपेरेंट है, जिस तरह उन्होंने तरक्की की है हम उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, और ये 1 साल के अंदर हम ये काम कर सकते हैं अगर हम इंडिपेंडेंटली करने की कोशिश करें।